श्री गोकुल नाथ की जय। कार्य कर रहे हैं, रजोगुण का स्वरूप क्या है, वो अपना क्या कार्य दिखाई दे रहे कर रहे हैं, और तमोगुण का स्वरूप क्या है और वो अपना क्या कार्य कर रहे हैं, इन तीनों की व्यवस्था यहां भगवान कह रहे हैं। सर्वप्रथम सत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां मैं ये क्यों बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां सत्व जो बुद्धि, सत्वगुण सुप्रेरक, सत्वगुण सुप्रेरित जो बुद्धि है, वो ही वह परम पदार्थ को ज्ञान धारण करने में या ज्ञान अनुभव करने में समर्थ है। एक बात समझो, हम लोग प्रकृति से ये प्रमाणित हो गई ये बात को कि तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब एक बात समझो कि ये सर्जन की अवस्था कब आ रही है कि जब ये सत्व रज और तम की जो इक्विलिब्रियम है, ये जो बैलेंस है, जब ये डिस्टर्ब हो जाए, ये डिस्टर्ब हो जाना ही जो है वो सृष्टि की अवस्था है। जब तक सम अवस्था में है ये तीनों गुण, तब तक कोई कार्य नहीं है, और जहां इनको बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया, वहां ये सारो सृष्टि का निर्माण हो रहा है। और ये तीनों, ये एक साथ कर्म, स्वभाव, काल, प्रकृति और पुरुष, ये पांचों एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के मिश्रण के साथ कार्य कर रहे हैं, जो कार्य अल्टीमेटली अपन को या ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में अपन को दिखाई दे रहे हैं। यानी हमें 5 एलिमेंट को काम है, और पांचों एलिमेंट में जो पांचों के अंतर्गत जो स्वरूप है, वो स्वरूप भी अपनो अपनो कार्य कर रहे हैं। दृष्टांत के रूप में हमें प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, और ये 3 गुण है, सत्व, रज और तम। और सत्व गुण कभी उन दोनों को दबा देगो और कार्य करेगो, रजोगुण कभी सत्व और तमोगुण को दबा के काम करने जाएगो, तमोगुण कभी सत्व और रजोगुण को दबा करके और काम करेगा। कोई भी इन तीनों धर्मन में कोई एक धर्म, एक गुण जो है वो प्रबल बन जाए और बाकी जो 2 गुण है वो कम हो जा रहे हैं, या प्रकार से वो काम करे। अब जा जीवात्मा को जा क्षण जो सत्वोद्रेक हो गया, जा गुण को उद्रेक हो गया, तो वाको जो स्वभाव और अधिकार है वो वह प्रकार से बन जाएगा। जो जा व्यक्ति के अंदर सत्व गुण को अतिरेक ज्यादा है, वो व्यक्ति सत्कार्य करने वाला सदाचारी बन जाएगा। रजोगुण के उद्रेक से जो व्यक्ति स्वभाव और अधिकार, जा व्यक्ति के स्वभाव और अधिकार के निर्माण में रजोगुण को उद्रेक है, तो वो वाडन सुवा को काम वाके कैरेक्टर में अपन को वो बता देगा। और ऐसे ही तमोगुण के उद्रेक सु, तमोगुण के अतिरेक सु
जब जीवात्मा को निर्माण हो रहे हैं, जहां तमोगुण के उद्रेक के समय, अतिरेक के समय ये गुण व देही को देह सु ग्रसित बांध रहे हैं, वास्तव में जो गुण प्रबल हो गया वह आधार पर बाकी सारे कैरेक्टर को निर्माण हो रहे हैं। तो यहां में कुछ लोग जो है वो तामसी स्वभाव के हुए, कुछ राजसी स्वभाव के हुए और कुछ सात्विक स्वभाव के हुए। ये अपन यह प्रकार से विविध विविध भेद जो है अपन देख रहे हैं। आज भी अपन यहां जितने भी बैठे हुए हैं, अगर उनको भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो कहीं कोई ना कोई इन तीन गुणों को उनमें प्राबल्य दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये तीनों जो गुण है इनके कार्य, कोई पहले एग्जिस्टेंस जो पहले कार्य हो गए और वह बात पूरी हो गई, ऐसा भी नहीं है। ये प्रतिदिन अपन अपने जीवन में ये चीज को देख सके कि कहां कौन से गुण को उद्रेक ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बाकी इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट, जो इफेक्ट हो रही है वास्तु अपन ये निर्णय कर सके कि कॉज क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अभी अपन यहां आए हैं, तो यहाँ के वातावरण के कारण और जो एक मन में उद्देश्य लेके आए हैं, यह कारण से बड़ा एक सात्विक अपन को वातावरण दिख रहा है। बट बिलीव मी, ये चीज ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं होगी। तो मोमेंट आप यहां से निकलोगे और अपने वास्तविक की दुनिया में जब जाओगे, तो वहां के देश काल प्रभाव से कभी तमोगुण को भी उद्रेक आपके अंदर आएगा और कभी रजोगुण को उद्रेक भी आपके अंदर आएगा। ये हर रोज के और हर व्यक्ति अपने अंदर ये चीज को अनुभव करेगा। वो कैसे है, क्या है, या की सारी प्रक्रिया यहां बता रहे हैं। पहले सत्व को बताए, कह रहे हैं कि सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। भगवान कह रहे हैं, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण, बस इतनी बात समझ लो। आपके वाक्य क्या है? ते साधन विशुद्ध श्रद्धा थी प्रेरित थैली बुद्धि छे। विशुद्ध बुद्धि में भाव निष्ठा वाली आत्मश्रद्धा जेनाમાં હોય તેને આવી દલીલોની જરૂર નથી થતી। अब आ जाओ यहां पुनः। तो हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण, तो वो सत्वगुण कैसे बताया है? निर्विकारी, वो और निर्मल। सत्वगुण कैसे है? निर्मल है और सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से, अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। प्रकाशकम अनामयम, ये निर्मल होने से प्रकाश देने वाला है, जीवात्मा के अंदर प्रकाश की अनुभूति करा रहे हैं, और अनामयम विकार रहित है। ये रजोगुण के लिए कह रहे हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप पहले निर्मल है, तो सत्वगुण वो क्या है? निर्मलत्वात्। और ये रजोगुण है, वो राग रूप है। राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। सत्वगुण क्या है? तो ज्ञान की, ज्ञान के अभिमान से बांधे। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वसु क्या है? ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। अब तम की बात कर रहे हैं कि तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सर्वदेही नाम, सर्वदेहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। प्रमाद यानी इंद्रिय और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाएं कर लो, वो है प्रमाद। रजः तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है, अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है,
वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। इसलिए जिस काल में, अब ये समझने की बात है, जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। क्या समय? जिस काल में देह में और अंतःकरण तथा इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति बढ़ती है, जहां समय चेतनता और बोध शक्ति को उदय हो रहे अधिक, वहां समय ये कॉज के कारण इफेक्ट क्या हो, सत्वगुण को कार्य हो रहे हैं। कॉज क्या होगा? इफेक्ट जो है वो चेतनता और बोध शक्ति है। वहां को कॉज क्या है? सत्वगुण को अतिरेक। लोभ प्रवृत्ति ही आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ये अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब ही उत्पन्न होती है। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। और हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति करता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवति अज्ञानम एवच। बस यहां पे आपको मेरे को कहना तो, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वो जब सत्वगुण को उद्रेक होगा और वह सत्वोद्रेक के कारण जो बुद्धि, जो चेतन या बोध शक्ति अंदर जागृत होगी और जब वो पदार्थ को, तभी वो वह परम पदार्थ को बोध कर सके है। नहीं तो ये प्रश्न आता कि बुद्धि को तुम क्यों साधन विशुद्ध श्रद्धा थी प्रेरित थयेली बुद्धि, या को तुम ये कैसे तुम कह रहे हो कि ये जो है वो परमात्मा को अपन को ज्ञान करा सके। और जब चेतनता अपने अंदर आएगी, जब बोध शक्ति अपन के अंदर उत्पन्न होएगी, वो सत्वगुण सु प्रेरित हो रही है और तभी वो ज्ञान सत्वात् संजायते ज्ञानम, वह सत्वगुण सु ही ज्ञान उत्पन्न हुए है। क्योंकि अगर सत्व सु ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तो ये सब चीजें, ये सब बातें करनी ही व्यर्थ होती, क्योंकि ज्ञान कोई चीज को होते नहीं। अनुभव काय को करते तुम, कौन को धारण करते, कौन सी चीज को जो है तुमको अनुभव होता। आई बात ख्याल नहीं आई? क्या आई? या क्या आई बात? कारण के परमात्मा तर्को वड़े भाग्य सिद्ध के प्रतीत था से। अब यदि वाकई सिद्धि नहीं हो रही है, प्रतीति नहीं हो रही है, तो कायसु प्रतीति करोगे? तर्क इत्यादि सु तो होगा नहीं, ये सामान्य रूप से बता दी। ते मन और बुद्धि थी पर से, जब मन और बुद्धि सु पर बता रहे हैं एक तरफ और दूसरी जगह कह रहे हैं कि शुद्ध अंतःकरण से प्रेरित बुद्धि वो प्राप्त कर सकेगी, तो ये दो बात क्यों डिफरेंस आ गई? देखो अंदर वहां ग्रंथ में, ते मन अने बुद्धि थी पर छे अने इंद्रिय थी अगोचर छे, માટે જ તેની પ્રતીતિ પામવાને અન્ય સાધનોની જરૂર છે અને તે સાધન શું છે? વિશુદ્ધ શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત થયેલી बुद्धि। अब एक जगह पहले तो कह रहे कि बुद्धि से अगोचर है वो, और दूसरी जगह वाई को साधन जो है इनने बुद्धि बता दी। ख्याल आया नहीं आया? डिफरेंस आ गया ना?
जो तुम कह रहे हो वही चीज को तुम फिर पे कह रहे हो। एक तरफ से तुम कह रहे हो कि बुद्धि से तो वो जाने नहीं जा सक रहे हो, और दूसरी जगह वो वही को साधन जो है तुम बुद्धि बता रहे हो। नहीं आई बात ख्याल में? फिर देखो, पढ़ो। माटेज तेनी प्रतीति पामवाने अन्य साधनोनी जरूर छे, ते मन अने बुद्धिથી પર છે અને ઇન્દ્રિયોથી અગોચર છે। માટે જ તેની એટલે પરમાત્માની પ્રતીતિ પામવાને અન્ય સાધનોની જરૂર છે, અને તે સાધન છે વિશુદ્ધ શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત થયેલી બુદ્ધિ। ऊपर एक लाइन पहले तुम कह गए कि बुद्धि से वो गम्य नहीं है, दूसरी लाइन में तुम कह रहे हो कि वही बुद्धि जो है वहां को साधन बन रही है वहां को अनुभव करने की। समझने की बात यह है कि बराबर है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बुद्धि तो वही होगी, क्योंकि ग्रहण जो कुछ भी सेंस डेटा है वो सेंस डेटम कहां होगा? सेंस डेटम तो यहीं पे अनुभव होगा ना, बुद्धि में। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन अंतःकरण की जो 4 फैकल्टी है, ये 4 फैकल्टी इनसे तो इंसान जो है हर चीज को जो है ग्रहण कर सके। कोई भी सेंस या के जो सेंस डेटम है, अनुभव करने के जो विषय है, प्रतीति करने के जो विषय है, वो तो यही है अंतःकरण चतुष्टय। तो बुद्धि वाक्य अंतर्गत है, पर बुद्धि के अंदर तो वो बुद्धि जो है वो सत्व गुण से भी प्रेरित हो जा रही है, रजोगुण से भी प्रेरित हो रही है, और तमोगुण से भी प्रेरित हो रही है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, और प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। और पहले बताया है कि ये तीनों गुण जो है वो देही को देह से ग्रसित कर रहे हैं। तो सत्व की अतिरेक वाली जब बुद्धि होगी तब वाके अंदर वो चेतनता और बोध शक्ति को उदय होगा। जब चेतनता और बोध शक्ति को उदय होगा तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, वो सत्व गुण जो है वो ज्ञान को उपलब्ध करा रहे हैं, ज्ञान को जो है वो प्रवृत्त करा रहे हैं, और वह ज्ञान के कारण हम वह परमात्मा की प्रतीति कर सक रहे हैं, वह को अनुभव कर सकेंगे। जब रजोगुण से अतिरिक्त हो जाएगी, रजोगुण के उद्रेक से जब वो बुद्धि ग्रसित होगी, वास्तव में वो प्रकाश नहीं होगा अपन को, वास्तव में वो परमात्मा को अपन को जो है वो ख्याल नहीं आएगा, परमात्मा की प्रतीति नहीं होगी, और ना ही तमोगुण के समय होगी। क्यों? रजोगुण के कार्य क्या है? वो कर्मन में लगा रहे, आसक्ति में लगा रहे, और तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि इनमें संबंध में डाल रहे हैं। पर एक सत्वगुण ही ऐसा है कि जो सत्व क्या कर रहे हैं, निर्मल होने के कारण प्रकाश उत्पन्न कर पा रहे हो। प्रकाश, चेतन शक्ति, बोध, ये सारे पदार्थ हैं कि जिनके कारण अपन वह परम तत्व को जान सक रहे हैं, वह को अनुभव कर सकेंगे, वह की प्रतीति अपन को हो सकेगी। या हमारे सत्व गुण की बात मैंने इतनी ये चीज को समझाने के लिए मैंने ये सारी कहानी कही। आई बात क्लियर? नहीं तो बाँच जाते, पर क्या समझ में आती? नहीं आती। ये तो अभी ये भी ध्यान नहीं आता कि पहले एक लाइन में बुद्धि कह गए और वही साधन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। या हमारे रजोगुण से अभी समन की बुद्धि प्रेरित हो रही है शायद, क्योंकि प्रमाद, आलस्य, निद्रा जो है आ रहे हैं। अगर सत्वोद्रेक वाला हो तो शायद तुरंत मैं कर दे कि एक जगह बुद्धि कही है, दूसरी जगह बुद्धि को मना कर रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि भाई बुद्धि है वो साधन। बात तुरंत खटकनी चाहिए कि कहां क्या चीज कह गई। आई बात ख्याल में? सुनियो पर समझो भाई। આવી જાતની વિશુદ્ધ બુદ્ધિમાં ભાવનિષ્ઠાવાળી આત્મશ્રદ્ધા જેનામાં હોય તેને આવી દલીલોની જરૂર નથી હોતી, કારણ કે આત્માનુભવ એ અંડરલાઈન કરી લો, આત્માનુભવ એ સેંકડો દલીલોથી પણ વધારે છે। और यही मारे अपने सेवा में उन्हीं महान जो भगवदीय हुए हैं, उन महान भगवदीयन की वाणी को ही आज भी अपन के यहां प्रमाण माने गए हैं। आज जो भी अपन लीला चिंतन कर रहे हैं, जो भी पदगान कर रहे हैं, जो भी उन ब्रजभक्तन के जो भाव को अपन अनुसरण कर रहे हैं, वो क्या है? वो उनके आत्मानुभव है, जो आत्मानुभव वो बता रहे हैं। नहीं तो शास्त्र तो वेद तो कह रहा है कि न अयम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। ठीक है, प्राप्ति तो होने वाली नहीं है बाकी अपन के गत साधन, पर उन आत्मानुभव उनको अपन भावन कर रहे हैं। वो जो उनकी आत्मा के अनुभव है उन ब्रजभक्तन के, वाके उनके अनुभव के आधार पे अपन उनको भावन कर रहे हैं, उनको अनुसरण कर रहे हैं।
भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्यदिश्यते। लिख लो, भावो भावनया सिद्ध। भाव वो व्रजभक्तन को હતો, और आज जो अपन कर रहे हैं वो है भावना। हाँ, दाखला तरीके एवरेस्ट कौन ने चढ़ो सबसे पहले? टेंसिंग और हिलरी। उनके सामने कोई उनने मार्ग बनायो और वो गए, वह मार्ग पे फिर सब लोग जो है वो वह मार्ग को अनुसरण कर रहे हैं। तो ये प्रेम को जो मार्ग है, या कि सबसे पहले जो है वो कॉन्करर कौन होते? सारे व्रजभक्त। वो जब मार्ग बता गए, वहां के आधार पे अब अपन चल रहे हैं। तो भाव उनको तो अपनी सबन की भावना है। भावो भावनया सिद्ध, भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्यद इष्यते। नान्यद इष्यते, वाको मिलाना हो तो नान्यदिष्यते मिला लोगे तो, अगर अलग अलग करो नान्यद खोड़ो और इष्यते। आज हमारी क्या है? हमारी भावना है, हमारा भाव नहीं है। भाव उन व्रज भक्तन को होता जो ऑलरेडी कर गए। हम उनके भाव के अनुसार, उनके जो आत्मा के जो अनुभव थे, वो अनुभवन के द्वारा हम उनको अनुकरण कर रहे हैं। उनको अनुसरण करके भगवान के प्रति भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। आत्मानुभव એ સેંકડો દલીલોથી પણ વધારે છે। એટલે જે પ્રેરિત આત્મામાં આવું શ્રદ્ધાજન્ય જ્ઞાન જન્મેલું, તેમણે તેનો ખુલાસો કર્યો કે વેદ કહે છે કે બ્રહ્મે ઈચ્છ્યું કે હું એક છું તે અનેક થાવ। એકોહમ બહુશ્યામ, એકઃ અહમ બહુશ્યામ। ભગવાનની આ ઈચ્છામાંથી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ। એટલે એનો અર્થ એ થયો કે બ્રહ્મની ઈચ્છા છે, અને જેની ઈચ્છા હોય તેને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર હોવા જોઈએ। કારણ કે એ આત્માના પૂર્ણ સંચાર તથા ક્રિયા માટે આ બધા અંતઃકરણોનું અસ્તિત્વ અનિવાર્ય છે। આત્માના પૂર્ણ સંચાર તથા ક્રિયા માટે આ બધા અંતઃકરણોનું અસ્તિત્વ અનિવાર્ય છે। ભલે ભગવાનના આ કરણો અલૌકિક હોય, કરણો यानी કાન નહીં, સાધન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ। કરણ એટલે સાધન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કરણ। પેલું થઈ જાય કર્ણ, રકાર ચલો જાય, અમે ર પૂરો નહીં હોતો। ભલે ભગવાનના આ કરણો અલૌકિક હોય, આપણા જેવા અપૂર્ણ એટલે પ્રાકૃત ન હોય, છતાં તે હોવા જોઈએ એ તો શાસ્ત્ર સિદ્ધ છે। અર્થાત બ્રહ્મ સાકાર હોવો જોઈએ। એટલે સર્વોત્તમમાં સર્વપ્રથમ શ્રી મહાપ્રભુની સ્તુતિ માટે સર્વપ્રથમ શ્લોક કયો છે? श्लोक सर्वप्रथम श्लोक कयो छे? बोलो। साकृति, आकार वाला, बराबर। એટલે ब्रह्म साकार छे। कुछ श्रुतियां जो है वो ब्रह्म को निराकार, निर्गुण, निर्धर्मक प्रतिपादन कर रही है। कुछ श्रुति वो ब्रह्म के लिए साकार, सगुण और सधर्मक प्रतिपादन कर रही है। श्री शंकराचार्य और अपन के बीच में जो भेद है, वहां में वो सारे विरोध में श्री शंकराचार्य ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि कुछ श्रुति इनको तुम गौण मानो, कुछ श्रुति इनको तुम मुख्य मानो। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, श्रुति में मुख्य और गौण को भेद हो ही नहीं सके। क्यों या प्रकार से ये सब चीज करने की जरूरत है? जब तुम यो पकड़ सको तो यो पकड़ने की क्यों जरूरत है? या कारण से ये क्यों नहीं मान रहे हो कि ब्रह्म में ये दोनों विरुद्ध धर्माश्रय है? ये दोनों धर्म है। ब्रह्म साकार भी हो सके, निराकार भी हो सके, ब्रह्म निर्गुण भी हो सके, ब्रह्म सगुण भी हो सके, ब्रह्म निर्धर्मक भी हो सके, ब्रह्म सधर्मक भी हो सके। श्रुति में तुम्हारी कोई एक बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति में मुख्य और गौण को भेद कर दोगे, भगवान की वाणी में मुख्य और गौण को भेद कर दोगे, तो सर्व विप्लव हो जाएगा। या करता ये क्यों नहीं मान रहे हो कि ब्रह्म स्वयं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है, वो विरुद्ध धर्माश्रय वाले है। तदे जती तद नहीं जती, वो एक जगह मौजूद भी है फिर भी सब जगह व्याप्त है। अपाणिपादो जगनोग्रहिता,
वो वाके हाथ पैर नहीं होने के कारण भी वो हर चीज को जो है वो ग्रहण कर सके और वेग सहित जो है वो चल सके। सर्वतो पाणी पादांतम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, वाके हर जगह हाथ पांव है। ये सब क्या है? इनको ये मान लो कि ये श्रुति है, श्रुति में कहीं भेद मत करो। ये मान लो कि ये श्रुति जो है वो तो हकीकत कह रही है, इनमें मुख्य गौण कर लो, ये उचित नहीं है। परमात्मा में ये सामर्थ्य है कि वो कहीं निराकार भी दिख रहे हैं, कहीं साकार भी दिख रहे हैं, कहीं निर्धर्मक है, कहीं सधर्मक है, कहीं निर्गुण है, कहीं सगुण है। ये श्री महाप्रभु की व्यू है। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें श्रुति में गौण और मुख्य को भेद कर दो। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, श्रुति में एक अंश में भी मुख्य और गौण को भेद नहीं हो सके। परमात्मा स्वयं में यह सामर्थ्य है कि परमात्मा या प्रकार से दर्शन अपने आप को करा रहे हो है। ત્યારે આપ હમણાં નિર્ગુણ, નિર્વિકાર, નિરંજન, નિરાકાર વગેરે નકારાત્મક ગુણો વાળા બ્રહ્મની વાત કરી, તેની સાથે અનુમેળ કેવી રીતે થાય? વેદમાં પણ બ્રહ્મને એવો વર્ણવ્યો છે, તો પછી વેદમાં આવી વિરોધી બાબતોનો શું ખુલાસો હોઈ શકે? જે કઈ હોય તે સર્વ આપણને માન્ય હોવું જોઈએ. આપણા હિન્દુ ધર્મનો તો તે જ પાયો છે. હા, વેદમાં બ્રહ્મ માટે એવા અભાવવાચક વિશેષણો વાપર્યા છે, તો સાથે સાથે સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ, આનંદ સ્વરૂપ વગેરે અનેક ભાવવાચક વિશેષણો પણ વાપર્યા છે. આ બંને ખરા છે. આપણા આદ્ય આચાર્ય શ્રી શંકરાચાર્ય વેદમાંના બ્રહ્મના નિરાકાર સ્વરૂપ ઉપર ભાર મૂકી વેદની અન્ય સગુણ વાચક શ્રુતિઓને ગૌણતા અર્પે છે. ये आ गई अपन की और उनके बात की विरोध। वो गौण मान रहे हैं पर हम गौण नहीं मान रहे हैं। पर तेनी सामे तेमनी पछीना બધા જ આચાર્યોએ સફળતાપૂર્વક બળવો કર્યો છે. આપણે અહીં ઉપરોક્ત આચાર્યોની પ્રવેશક અને તલસ્પર્શી દલીલોમાં ઉતરવા માંગતા નથી, પણ બ્રહ્મ સાકાર તેમજ નિરાકાર ઉભય હોવો જોઈએ. इन्हीं सारी चर्चा पे बड़े बड़े ग्रंथ सारे लिख दिए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना हुई है. यही सारी चीज पे भगवान विरुद्ध धर्माश्रय, ब्रह्म जो है वो विरुद्ध धर्माश्रय वालों है कि नहीं. और कभी कोई प्रसंग आए तो ये अमुक ऐसे 3-4 ऐसा मनोरथ है मेरा कि ये 3-4 अगर ये या प्रकार के अपने सत्र हो जाए तो मायावाद को एक ग्रंथ है वो तुमको मैं सुनाऊंगा. मैं पूना गया तो वहां मायावाद को एक ग्रंथ की पूरी सेमिनार थी, 7 दिन चली थी, वेदांत सार. वो वेदांत सार नामक ग्रंथ भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा जहां मायावाद को सिद्धांत क्या है. वास्तव में ब्रह्मवाद को भूल जाइए. वास्तव में सब चीज जो है वो श्री शंकराचार्य की दृष्टि से ही समझनी पड़ेगी. और फिर अपन के साथ कहा उनको विरोध आ रहे हैं और अपन कहां उनको जो है वो खंडन कर रहे हैं, ये बात भी समझ में आएगी. पर ब्रह्म साकार તેમજ નિરાકાર ઉભય હોવો જોઈએ. એ बिना तो એ बिना शायद बात के अर्थ में होगा नहीं, या आ बात तो घटना तो एक सामान्य बुद्धिમાં પણ ઉતરે એવી છે. નિરાકાર શબ્દમાં જ આકારનું અસ્તિત્વ સ્વયમેવ સ્વીકૃત છે, કારણ કે આકારની ભાવના વગર નિરાકારની ભાવના જ સંભવિત નથી. क्या बात. वળી एक બીજી વાત, જો બ્રહ્મ સાકાર ન હોય તો વિશ્વમાં હયાતી ધરાવતા બધા આકારો આવ્યા જ ક્યાંથી? જે મૂળમાં ન હોય તો ફળમાં આવી શકે જ કેમ? એટલે બ્રહ્મના સાકારત્વનો નિષેધ કરવો એ કેવળ અવૈજ્ઞાનિક અને બુદ્ધિ વિરુદ્ધ દલીલ છે. ठीक है, ये तो ऐसी चीज है कि बहुत सहज समझ में आ जाए, पर इनको याद रखियो, अच्छी बातें कही है ये. એટલે બ્રહ્મના સાકારત્વનો નિષેધ કરવો એ કેવળ અવૈજ્ઞાનિક અને બુદ્ધિ વિરુદ્ધ દલીલ છે. બ્રહ્મના આ સાકાર નિરાકાર રૂપને બુદ્ધિગમ્ય કરવા માટે બ્રહ્મને સૂર્ય સાથે સરખાવવામાં આવે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ એ જેમ સૂર્યનું નિરાકાર સ્વરૂપ છે તેમ આ અખિલ બ્રહ્માંડ એ બ્રહ્મનું નિરાકાર સ્વરૂપ છે. અને સૂર્યની જેમ બિંબાકાર હોય છે તેમ બ્રહ્મને अलौकिक आनंदमय साकार स्वरूप હોય છે. ये हमारे गोल मत समझिए कि ये भी गोल है तो वो भी गोल होना चाहिए, नहीं. केवल आकार बता रहे हैं कि जैसे यह सूर्य भी जो है वो बिंबाकार है, ऐसे ही ये ब्रह्म भी जो है वो आकार वालो है. क्या आकार है वो अभी अपन को ज्ञात नहीं है. श्री महाप्रभु निराकारનો એવો અર્થ કરે છે કે બ્રહ્મને આકાર છે પણ પ્રાકૃત અને લૌકિક નહીં.
कैसा है वो? सच्चिदानंद, जो कल कह गए आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि. ઠીક છે, માટે તેને નિરાકાર કહેવામાં આવે છે. મતલબ કે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અલૌકિક છે. આવા બ્રહ્મે આ જગત સર્જ્યું. આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે બ્રહ્મ પોતે વિશ્વનું ઉપાદાન ને નિમિત્ત ઉભય કારણ છે. જેમ કરોડિયો પોતામાંથી જાળ રચે છે ને પાછી પોતામાં જ સમાવી દે છે, તેમ બ્રહ્મ પણ પોતામાંથી અને પોતા વડે આ સૃષ્ટિ રચે છે અને અંતે પોતામાં લય કરી દે છે. ભગવાનની કરેલી આ સૃષ્ટિને લીલા એ માટે કહેવામાં આવે છે કે એ રચવામાં બ્રહ્મને કાંઈ પણ શ્રમ કે આયાસ કરવો પડતો નથી અને તેમ કરવામાં સાહજિક સહજ રમણ વૃત્તિ સિવાય બીજો હેતુ પણ નથી હોતો. સ એકાકી न रमते सद्वितीयम ऐच्छत. अब ये जरा प्रसंग के लिए थोड़ी बहुत एक और मुझे बातें कहनी है. ये निर्गुण निराकार और ये सारी जो बात कही गई है इनको थोड़ा समझ लो. अभी थोड़ी बहुत बात कहना चाहूंगा या को भी थोड़ी समझ लो तो या कि ये विषय जो अपने चल रहा है या विषय में थोड़ी और ये विरुद्ध धर्माश्रयता को जो प्रसंग है ये थोड़ा और क्लियर अपने समझ में आएगा. બ્રહ્મનું લક્ષણ તેના કાર્યની દૃષ્ટિથી પણ વેદોમાં કરવામાં આવ્યું છે. વેદો કહે છે કે જેના વડે આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, જેના આધારે આ જગતનું અસ્તિત્વ ટકી રહ્યું છે, जो बात अभी अपनी चली रही है, અને અંતે જેની અંદર જગત સમાઈ જવાનું છે તે જગતના ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લયના અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણરૂપ તત્વને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્મ અનંત છે, તેના ગુણધર્મો પણ અનંત છે. વેદો પણ બ્રહ્મના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું વર્ણન કરી શકવામાં પોતાને અસમર્થ ગણાવે છે. जब भी कह रहे हैं, क्या शब्द आया था बीच में? 2 शब्द आए थे एक जैसे. क्या बुद्धि नहीं आया तो अशक्य. वेद भी कह रहे हैं कि हम भी या परमात्मा को वर्णन नहीं कर सक रहे. या के लिए 1-2 मैंने शब्द यहां में आ गए हैं पहले 2-3 पन्ना पहले. क्या आते वो आज सवेरे ही अपने हो चुके हो. ये नेति नेति न इति न इति, वो भी परमात्मा भी वो वेद भी कह रहे हैं वेद भी अपनी मर्यादा बता रहे हैं कि ये ब्रह्म को स्वरूप ऐसा विलक्षण है कि जाको प्रतिपादन स्वयं वेद भी नहीं कर पा रहे हैं. वेद की भी अपनी एक सीमा आ जा रही है. तो બ્રહ્મના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું વર્ણન કરી શકવામાં પોતાને અસમર્થ ગણાવે છે. ત્યારે સામાન્ય જીવ બ્રહ્મના સ્વરૂપ કે ગુણોનું વર્ણન ક્યાંથી કરી શકે? આમ છતાં બ્રહ્મના સ્વરૂપને સમજવા માટે તથા તેની બાબતમાં પ્રચારિત કેટલીક ગેરસમજોને દૂર કરવા માટે પણ બ્રહ્મના વેદોક્ત કેટલાક ગુણોને જાણવા ખૂબ જ જરૂરી છે. जो बात अभी चल रही है, निर्गुण है, सगुण है, निराकार है, साकार है, निर्धर्मक है, सधर्मक है, ये सारी जो बात चल रही है. ब्रह्म कहो कि सर्वव्यापी तत्व कहो, अर्थ एक જ છે. ब्रह्म शब्दનો अर्थ व्यापक થાય છે. ब्रह्मत्वाद ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म, ये बात अपन की पहले भी आ चुकी है. व्यापक એટલે જે સ્થાન સમય કે વસ્તુ સ્વરૂપની सीमाओं બંધાયેલું ન હોય તે. व्यापक એટલે કે સમય સ્થાન કે વસ્તુ સ્વરૂપની सीमाओं બંધાયેલું ન હોય તે. આને આપણે થોડીક સરળતાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. स्थान, पहले स्थान की बात अपन समझ ले तो ब्रह्म जो है वो स्थान से भी बंधो गयो नहीं है. ब्रह्म कोई पण प्रकारनी स्थळनी सीमाમાં બંધાયેલું નથી. એવું કોઈ સ્થળ નથી કે જ્યાં બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ ન હોય. તદેજતી नहीं जाती, वो एक जगह मौजूद भी है और फिर भी हर जगह वो व्याप्त है. एक जगह होने के बावजूद भी बाकी अस्तित्व हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है. એવું કોઈ સ્થળ નથી કે જ્યાં બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ ન હોય. दूसरे शब्द में सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा नहीं है. ब्रह्म प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक अंश में ब्रह्मનું અસ્તિત્વ સર્વ સ્થળે હોય છે. મારું તમારું કે તમે વાંચી રહ્યા છો તે પુસ્તકનું અસ્તિત્વ કોઈ ચોક્કસ જગ્યા પૂરતું सीमित હોય છે. जैसे अपन लोनावाला में आए, वहां पे भी अपन या जगह या घर में बैठ के या कमरा के अंदर अपन जो है वो सत्र चला रहे हैं. तो देश शू बंधे भये अपन.
દાખલા તરીકે જો હું ઘરની અંદર હોઉં તો ઘરની બહાર હોઈ શકતો નથી, અને જો બહાર હોઉં તો અંદર હોઈ શકતો નથી. આમ મારું અસ્તિત્વ મર્યાદિત છે. તે જ પ્રમાણે જગતમાં રહેલ દરેક વસ્તુ કે વ્યક્તિ નાની મોટી સ્થળની મર્યાદામાં બંધાયેલી હોય છે. સ્થળની મર્યાદાને દૈશિક પરિચ્છેદ કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્મને સ્થળની આવી મર્યાદા નડતી નથી. આખરે બ્રહ્મ જ તો સમગ્ર સૃષ્ટિનો આધાર છે. ઠીક है. अब समय काल सुपरिच्छिन्न. બ્રહ્મને સમયની પણ કોઈ મર્યાદા નડતી નથી. જગતના પદાર્થો સમયની મર્યાદામાં બંધાયેલા હોય છે. ભૂતકાળના પદાર્થોનું અસ્તિત્વ આજે નથી. આજની અનેક વસ્તુઓ કાલે નહીં રહી જાય. તે જ પ્રમાણે આવતીકાલની અનેક વસ્તુઓ પરમ દિવસે નહીં હોય. આવી સમયની મર્યાદા બ્રહ્મને નડતી નથી. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન આમ ત્રણેય કાળમાં એકી સાથે બ્રહ્મ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. કારણ કે એ કાળ પણ તો ब्रह्म જ રહેતો હોય છે. हम बाकी बात कर रहे हैं. हम साकार सच्चिदानंद का पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम साकार ब्रह्म श्री कृष्ण, ये परम तत्व की बात कर रहे हैं. और ये काल तो उनके थर्ड स्टेज पे आ रही है. तो वो ब्रह्म को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो आंसू बंध जाए. आई बात ख्याल में. कारण के काल પણ તો બ્રહ્મમાં જ રહેતો હોય છે. સમયની મર્યાદાને કાલિક પરિચ્છેદ કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્મ કાલકૃત પરિચ્છેદથી રહિત છે. अब तीसरा वस्तु स्वरूपकृत परिच्छेद. ब्रह्मने स्वरूप के आकार प्रकारनी पण मर्यादा होती નથી. ઘોડો પશુ છે પણ મનુષ્ય નથી હોઈ શકતો. મનુષ્ય સ્ત્રી કે પુરુષ હોઈ શકે છે પણ પર્વત કે નદી નથી હોઈ શકતા. આમ જગતના દરેક પદાર્થો કોઈક ને કોઈક સ્વરૂપ કે આકાર પ્રકારની મર્યાદામાં બંધાયેલા હોય છે. બ્રહ્મને આવી કોઈ પણ મર્યાદા હોતી નથી. બ્રહ્મ એક અદ્વિતીય હોવા છતાં જગતના સર્વ જળ ચેતન રૂપોને ખુદ ધારણ કરે છે. નામ રૂપ વિભેદેન જગત ક્રીડતી યોયતઃ. આમ આપણે સમજ્યા કે બ્રહ્મ દેશ કાળ અને સ્વરૂપની સીમાઓથી પર હોવાને કારણે સર્વત્ર સર્વદા અને સર્વ રૂપે રહેલ છે. આ કારણે જ તેને સર્વવ્યાપી કહેવામાં આવે છે. અને આ જ અર્થમાં તેને બ્રહ્મ પણ કહેવામાં આવે છે. તે સર્વવ્યાપી સર્વાત્મક હોવાથી ત્રિવિધ ભેદ વિવર્જિત પણ છે. આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ સર્વત્ર ચ ત્રિવિધ ભેદ વિવર્જિત આત્મા. બ્રહ્મ વસ્તુ કે સ્વરૂપની સીમામાં બંધાયેલું નથી. તે સાંભળીને કેટલાક ભેદવાદીઓના મનમાં શંકા થતી હોય છે કે જળ જીવ અને અંતર્યામીથી બ્રહ્મનો ભેદ સ્પષ્ટ રૂપે દેખાઈ આવે છે. ત્યારે બ્રહ્મમાં વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ નથી તેવું કેમ કહી શકાય? આથી બ્રહ્મમાં સજાતીય વિજાતીય અને સ્વગત ભેદો છે તેવું સાબિત થાય છે. બ્રહ્મના તાત્વિક સ્વરૂપના જ્ઞાનથી આ શંકાનું નિરાકરણ સમજતા પહેલા સજાતીય ભેદ, વિજાતીય ભેદ અને સ્વગત ભેદ કોને કહેવાય તે સમજીશું. સજાતીય ભેદ. પ્રથમ, કોઈ એક ગુણધર્મ જ્યારે અનેક વસ્તુઓમાં વ્યાપક રીતે તેમના ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ મળી આવતો હોય તો તેને જાતિ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અર્જુન, યુધિષ્ઠિર, દુર્યોધન, કર્ણ વગેરે જુદી જુદી વ્યક્તિઓ છે, પરંતુ એ બધાને આપણે એક શબ્દ મનુષ્યથી બોલાવી શકીએ છીએ. असाधारण धर्म, 3-4 दिन पहले की बात आई थी अपनी, परसों की. असाधारण धर्मो ही सही बोले, कौन बोले? हाँ, असाधारण धर्मो ही लक्षणम. माने क्या? कोई भी व्यक्ति विषय पदार्थ में अंतर्निहित जो वाकी असाधारण वृत्ति है, जहां वृत्ति से वाको परिचय हो रहे है, वो लक्षण. असाधारण धर्मो ही लक्षणम. અહીં ધ્યાનમાં લેવાની વાત એ છે કે બધા મનુષ્યો જાતિની દૃષ્ટિથી એક જાતીય હોવા છતાં વ્યક્તિની દૃષ્ટિથી ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. આથી મનુષ્યોમાં સજાતીય ભેદ છે
તેમ કહી શકાય છે. જીવોને બ્રહ્મના સજાતીય માની શકાય છે. બ્રહ્મ અંશ હોવાને કારણે બ્રહ્મના ગુણધર્મો, ચૈતન્ય, નિત્યતા વગેરે જીવમાં પણ રહેલા હોય છે. અહીં ધ્યાનમાં લેવાની વાત એ છે કે જીવોની ઉત્પત્તિ જો બ્રહ્મ સિવાય કોઈ બીજા તત્વથી થઈ હોત તો બ્રહ્મ અને જીવ વચ્ચે સજાતીય ભેદ સંભવી શકત. બ્રહ્મ પોતે જ જો જીવ રૂપ બન્યો હોય તો બ્રહ્મ અને જીવ વચ્ચે સજાતીય ભેદ સંભવી શકતો નથી. વિજાતીય ભેદ. પરસ્પર અસમાન ગુણધર્મો ધરાવનારને વિજાતીય કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે જળ અને જીવ. જળ પદાર્થોને પોતાના અસ્તિત્વનું ભાન હોતું નથી. તેઓમાં સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, પ્રયત્ન વગેરે ગુણો હોતા નથી. જ્યારે જીવમાં આ બધા ગુણો હોય છે. આથી જળ જીવ વચ્ચે વિજાતીય ભેદ હોય છે. સ્ત્રી, પુરુષ, ગાય, ઘોડો, મનુષ્ય, પશુ વગેરે વિજાતીય ભેદના દૃષ્ટાંતો છે. જળ જગતને બ્રહ્મથી વિજાતીય માની શકાય છે. હકીકતમાં તો જીવની માફક જ જળ જગત પણ બ્રહ્મનો જ અંશ હોય છે. છતાં જીવની તુલનામાં જળ પદાર્થોમાં બ્રહ્મના ગુણધર્મોનો તિરોભાવ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. આથી જળને વિજાતીય માનવામાં આવે છે. આ વિજાતીયતા પરંતુ તાત્વિક નથી. લીલાની સિદ્ધિ માટે અનેક નામ રૂપો ધારણ કરવાની ઈચ્છાથી ખુદ બ્રહ્મમાં જ અને પોતે બ્રહ્મે જ પ્રકટ કરેલી આ વિજાતીયતા છે. આથી તત્વ દૃષ્ટિએ જળ પદાર્થો જ્યારે બ્રહ્મથી વિજાતીય નથી ત્યારે બ્રહ્મ અને જળ વચ્ચે વિજાતીય ભેદ પણ ક્યાંથી શક્ય હોય? સ્વગત ભેદ. વૃક્ષ અને તેની ડાળીઓ, શરીર અને તેના અંગોનો કે મશીન અને તેના સ્પેર પાર્ટ્સ વચ્ચેનો ભેદો ને સ્વગત ભેદ કહેવામાં આવે છે. એક અવયવી વસ્તુમાં રહેલા અવયવોના ખંડોના ભેદને સ્વગત ભેદ કહેવામાં આવે છે. અંતર્યામી એ બ્રહ્મનું એક વિશિષ્ટ રૂપ છે. અંતર્યામી એ બ્રહ્મનું એક વિશિષ્ટ રૂપ છે. અંતર્યામીનું કાર્ય પ્રત્યેક જીવમાં રહીને તેનું નિયમન કરવાનું હોય છે. ये जो अंतर्यामी है, या को और क्लियर जरा कर दूं मैं, वो चौक दीजो કે અંતર્યામીનું કાર્ય પ્રત્યેક જીવમાં રહીને તેનું નિયમન કરવાનું હોય છે. प्रत्येक जीवમાં यानी समष्टि अंतर्यामी वो अखिल ब्रह्मांड को जो है वो नियमन कर रहे हैं, और जो समष्टि अंतर्यामी है जो प्रत्येक जीव के अंदर वास कर रहे हैं वो जीवात्मा को नियमित कर रहे हो, नियमन कर रहे हो. અંતર્યામીમાં બ્રહ્મના સચ્ચિત અને આનંદ આમ ત્રણેય ગુણધર્મો પ્રકટ હોય છે. આથી જળ તેમજ જીવની તુલનામાં અંતર્યામીને બ્રહ્મનો સ્વગત ભેદ માનવામાં આવે છે. बेसिकली अगर यो देखने जाएंगे तो ये नारायण और फिर गुणावतार, लीलावतार इत्यादि, और यहाँ पे अक्षर ब्रह्म की जो साइड है, यहां तक सब जो है वो स्वगत भेद के अंतर जाने जाएंगे. क्योंकि एक ही परमात्मा के जैसे वृक्ष और डाली है, ऐसे यहाँ एक ही परमात्मा की ये सारी जो है वो शाखाएं हैं, उनको ही एक्सटेंशन है. तत्व दृष्टिए जोता अंतर्यामी અને બ્રહ્મ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ હોતો નથી. કારણ કે અંતર્યામી રૂપે પણ બ્રહ્મ પોતે જ પ્રકટ થતું હોય છે. આથી બ્રહ્મ અને અંતર્યામી વચ્ચે સ્વગત ભેદ પણ સંભવી શકતો નથી. સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત ભેદોથી રહિત હોવાથી બ્રહ્મની વ્યાપકતા નિર્દુષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. વ્યાપકતા જ બ્રહ્મનું ઐશ્વર્ય છે. સર્વત્ર સર્વદા અને સર્વરૂપમાં બ્રહ્મ અવસ્થિત હોવાને કારણે જ समग्र सृष्टि નું नियमन करनारो ईश्वर पण तेज છે. अब ब्रह्म जो है वो अनेक दिव्य गुण धर्मन से समाविष्ट है. वो क्या रूप में है ये चीज अब बताने जा रहे हैं.